व्हाट अ स्टार्ट टू गेम वीक 15 यार। वैसे मेरा लेना देना नहीं है कि मैं आर्सेनल के मैच और लिवरपूल के बारे में बात करूं, लेकिन आर्सेनल अपना गेम हार गई है 94th मिनट में जाकर। दिल तोड़ा है बुएनो दियास ने, और आर्सेनल फैन रो रहे हैं कि वी आर नॉट गोना विन द लीग, वी आर नॉट गोना विन द लीग। लिवरपूल फैंस ऑन दी अदर हैंड देर क्राइंग, देर सेइंग कि भाई स्लॉट को बाहर करो, क्योंकि 2-0 की लीड लेकर भी वो मैच ड्रॉ कर दिया उन्होंने 3-3। चेल्सी फैंस का कुछ पता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, दे आर लाइक पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है टीम में। 0-0 ड्रॉ फ्रॉम वर्सेस बोर्नमथ। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट वुल्व्स, और वो वुल्व्स जिन्होंने पिछले सीज़न हम पर डबल कंप्लीट किया था। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कोई ऐसी टीम प्रीमियर लीग में नहीं बची है जिन्होंने पिछले सीज़न हम पे डबल कंप्लीट नहीं किया। कुछ चंद ही टीम होंगी जिनको हमने हराया था और वो रेलीगेट होकर प्रीमियर लीग से बाहर चली गई हैं। उनसे तो अब हमारा मैच होना नहीं है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट वुल्व्स मेरे भाई। राइट नाउ देयर energy, their morale, everything is at rock bottom. 0 wins in 14 games, 2 ड्रॉ 12 लॉसेस। सबसे खतरनाक स्टार्ट है उनका प्रीमियर लीग में ये। 7 स्ट्रेट लीग डिफीट्स, वर्स्ट रन इन देयर टॉप फ्लाइट हिस्ट्री। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर यूनाइटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर जीत लेने में कामयाब नहीं होती, तो मुझे नहीं पता भाई आप किस तरीके से जीतेंगे, कौन सा मैनेजर लाना पड़ेगा, कौन सी टैक्टिक्स होंगी, कौन सा सिस्टम होगा। दिस इज़ क्लियरली लाइक कि हम ग्रिम्सबी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू ग्रिम्सबी, यू एक्सपेक्ट कि यूनाइटेड इन टीमों को तो जाकर हराए। 2 पॉइंट पे बैठे हैं भाई वो, 2 ड्रॉ लेकर। अब क्या तुम जाकर उनको भी 3 पॉइंट्स गिफ्ट कर दोगे? आर यू सीरियस? इज दैट व्हाट्स गोना हैपन? ये अजियत हमें देखनी पड़ेगी मंडे नाइट को। आई डू नॉट वांट टू सी दैट। दे हैव गॉन 5 मैचेस स्ट्रेट विदाउट अ गोल मेरे भाई। कॉन्फिडेंस जो है ना उनका क्राइसिस लेवल पे चल रहा है। और वो टीम मैं आपको बताऊं डेफिनेटली ये रेलीगेट तो होंगे ही होंगे। मेंटालिटी उनकी ख़त्म हुई हुई है, उनके फैंस फारिग हुए। उनका स्टेडियम देखो भाई, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी की मौत हो गई। कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। देयर एटमॉस्फेयर इज़ फ्लैट राइट नाउ। बट अगेन दे आर प्लेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि ख़ुद एक बड़े ही अजीब किस्म के दौर से गुजर रही है, जहाँ पे फैंस को ये उम्मीद होती है कि यार अब हमारा एक अच्छा रन आना शुरू हुआ है, हम जीतना शुरू हो रहे हैं। फिर एक मनहूस सा लॉस आ जाता है एवर्टन के अगेंस्ट, फिर हम क्रिस्टल पैलेस को हरा देते हैं। देन वी आर लाइक ये चलो कोई बात नहीं, हो गया, कोई नहीं, हम दोबारा से वी आर बैक इन द बिजनेस। और फिर आप 18th नंबर की वेस्ट हैम से खेलते हो एंड पूरा गेम फ्लैट। फर्स्ट 45 मिनट्स यू आर लाइक कि क्या शिट फुटबॉल है। एज अ न्यूट्रल फैन वुड यू एक्चुअली वांट टू वॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड मैचेस? भाई तुम मुझे बता देना कमेंट करके, क्योंकि जब भी मैं देख रहा होता हूँ मैच, आई एम लाइक यार क्या देखना पड़ रहा है, ये कैसी फुटबॉल है भाई। वी आर यूज टू ऑफ सीइंग हाई ऑक्टेन मज़ेदार फुटबॉल, एंड टू एंड स्टफ। प्रीमियर लीग लेवल तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा मुझे इस टीम के अंदर। और ये टीम से हमें एक ही रिक्वायरमेंट है कि भाई तुम लोग हो जाओ कंसिस्टेंट। डू नॉट बी लाइक मी, जो कि हर दफ़ा हर वीक प्लान करता है कि मैं स्मॉल विंस लूँगा, मैं जाके जिम जाऊँगा और बहुत अच्छा खाऊँगा, और मैं फिर इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ। दिस टीम इज़ लाइक मी यार। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाउ कैन यू बी लाइक मी ब्रो? सीरियसली तुम लोग तो कम से कम इतना पैसा लगाते हो, इतनी टीम है, मेंटालिटी ये वो, किस क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आ रही इस टीम की कि क्यों ये रिजल्ट निकाल नहीं पा रही। क्योंकि वेस्ट हैम के अगेंस्ट जो इक्वलाइज़र हमने खाया है दैट वाज कम्प्लीटली कहेंगे कि लॉस ऑफ कंसंट्रेशन थी। और 1-0 की लीड क्या गए, अगेन अगेन एम्फेसाइज करना पड़ेगा यहाँ पे कि 1-0 की लीड मेरे भाई कुछ भी नहीं होती। रूबेन एमरिम मेरी जान, 1-0 की लीड ना कुछ नहीं होती। ये फुटबॉल में 1-0 की लीड इतनी फ्रेजाइल है अनलेस यू हैव अ डिफेंस लाइक आर्सेनल। सही है, सलीबा हो, देखो सलीबा गए और सलीबा गया और गैब्रियल गया, दे हैव कोलैप्स एज वेल, उन्होंने भी अपना गेम हार दिया। तो हाउ कैन वी डिफेंड विद डिलेट? डिलेट तो खैर था ही नहीं, विद एडन हेवन, विद आई डोंट नो मजरावी एंड ऑल दैट। हम किस तरीके से लड़ाई कर सकते हैं भाई? 1-0 की तो कोई सीन ही नहीं होता है। रूबेन एमरिम इज़ क्लियरली नॉट टेकिंग द रिस्क जो रिक्वायर्ड है मेरे भाई। और मसला ये है यूनाइटेड का कि हम कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें हम डोमिनेट करते हैं, और वो कुछ ही मोमेंट होते हैं, वो सारे मोमेंट नहीं होते हैं। एंड देन देयर कम्स की मोमेंट्स। एक मोमेंट्स हैं, एक की मोमेंट्स हैं। मोमेंट्स में हम अच्छा खेल रहे हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन। की मोमेंट्स पे जाकर यूनाइटेड हो जाती है स्विच ऑफ। एंड देन
लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, वहाँ पे आपने गोल कंसीड कर लिया। इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग मेरे भाई, एवरी वीक हमें यही बातें करनी पड़ेंगी। मैंने ये चैनल बनाने से पहले सोचा नहीं था कि मुझे आकर हर बार कोई ना कोई आर पेश करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस के सामने कि ओ यार ये हो गया और अब क्या होगा। और भाई कभी तो हमें खुशी दे दो, एक चीज़ मांगी है कि जीत जाओ। और वुल्व्स के अगेंस्ट आई डोंट नो मैन, मैं तो बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं लगा रहा और मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करना चाहता। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं मैच के वीडियो के एंड में प्रेडिक्शन दूंगा, आई एम नॉट गोना प्रेडिक्ट एनीथिंग बिकॉज दिस टीम इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों को क्या बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है मेरे भाई। सही है, मैं इस अजम्पशन में नहीं हूँ कि यूनाइटेड यहाँ पर जाकर जीत जाएगी, बिकॉज अगर मैं सारे स्टैट्स वगैरह पढ़ूँ एंड ऑल दैट, वुल्व्स आखिरी नंबर पे बैठी हुई है विद 2 पॉइंट। हाँ, आप कह सकते हो कि यहाँ पे यूनाइटेड को जीतना ज़रूरी है एंड देन दे शुड विन दिस गेम। बट यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड इज़ लुकिंग प्रिटी फ्लैट एज वेल। बस हम फ़र्क ये है कि हम रेलीगेशन जोन में नहीं बैठे, हमारे 2 पॉइंट ही नहीं है, हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, वो भी हमारी टीम ने कहीं कहीं परफॉर्म कर लिया और कहीं नहीं किया। मैं आपके सामने एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ये रखना चाहता हूँ कि यूनाइटेड का जो अवे फॉर्म है, वी आर अनबीटन इन लास्ट 4 अवे गेम्स, 2 विन एंड 2 ड्रॉस। उससे पहले 8 अवे गेम्स वॉज विदाउट अ विन। दिस इज़ करंटली अ टर्न अराउंड, लेकिन सर्टेनली हम एक अच्छे रन पे ही नहीं जा पा रहे कि आप टीम को जज करो कि हाँ यार अब बेहतर हो गई हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं अब नहीं बोल रहा कि यार हम बहुत बेहतर हैं एंड ऑल दैट। कुछ की प्लेयर्स पे अगर आप नज़र डाल लो तो वी हैव मैथियस कुनिया हु स्कोर्ड वर्सेस यूनाइटेड। सही है, कॉर्नर से गोल मारा था पिछले सीजन एंड नाउ इज़ प्लेइंग फॉर यूनाइटेड एंड इज़ प्लेइंग एब्सोल्युटली डॉग शिट। कंकशन हुआ उसको ट्रेनिंग में। पिछला मैच तो भाई भूल ही जाओ कि मैं कुछ बोलूँगा कुनिया के बारे में। ही इज़ वन ऑफ दी प्लेयर्स टू वॉच एट यूनाइटेड, बट करंटली उसका फॉर्म बहुत घटिया हो गया है, बहुत ख़राब हो गया है। क्लियरली वी आर मिसिंग शशको। और आगे एम्बुएमो, अम्माद और मैजरावी जो एफकॉन में जाने वाले हैं मेरे भाई, बोर्नमथ के गेम के बाद, जो कि 15 दिसंबर के बाद वो जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टीम कैसे चल पाएगी, क्योंकि उसके बाद तो हम कंप्लीटली टूथलेस हो जाएंगे। सही है, अगर आपको मैं लाइनअप यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई वॉन्ट डिलिट टू बी बैक। आई होप कि उसकी कोई इतनी मेजर इंजरी नहीं थी, दैट वॉज जस्ट अ प्रिकॉशनरी। आई वॉन्ट लिसांड्रो मार्टिनेज इन दिस टीम मेरे भाई। वी आर क्लियरली लैकिंग द लीडरशिप। अब तुम कमेंट करके मुझे बता देना, बिकॉज एडन हेवन को एक तो खैर इतने टाइम बाद स्टार्ट मिला और उस पर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि बंदा आके 8 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस देगा। आर यू सीरियस? अगर हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रख लें तो भाई हम डिलूजनल हैं, और हमें एक्सपेक्टेशन इस टीम से रखनी नहीं चाहिए। वी हैव टू लोअर डाउन दी एक्सपेक्टेशन सीरियसली। अगर तुम अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहते, अगर तुम मेरी तरह पागल नहीं होना चाहते, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर दो, क्योंकि ये सीज़न भी डिफ़िकल्ट जाने वाला है। अब मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि रूबेन अमोरिम इज़ द राइट गाय और नॉट। वो दैट इज़ द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, जो कि मैं आगे सून करने वाला हूँ। बट मार्टिनेज को मैं टीम में देखना चाहता हूँ। डालो एब्सोल्युटली डॉग शिट इन माय ओपिनियन। तुम लोग जितना भी हो, इस पिछले मैच में तो अच्छा खेला, गोल भी स्कोर किया, सही है भाई, किया होगा, लेकिन नॉट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड विच इज़ रिक्वायर्ड, जो हमें प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक या, और वैसे भी यार वो राइट फुटेड है, उसको राइट विंग बैक अगर खिलाना है तो खिलाओ। लेफ्ट विंग बैक की क्या कहानी है, बट मुझे पता है रूबेन अमोरिम यही पिक करने वाला है। ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो इन द मिडफील्ड, मज़रावी पीछे राइट सेंटर बैक पे, अमाद को मैं देख रहा हूँ, कूनिया, माउंट एंड एम्बुएमो, इनको मैं देखना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू सी ज़र्क्ज़ी स्टार्टिंग। अब तुम हेड बोलो, कुछ भी बोलो भाई, ज़र्क्ज़ी ने क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट सेकंड हाफ में ही अच्छा खेला था, तो व्हाई नॉट जस्ट पुट हिम इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आप उतार के अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? मेसन माउंट इज़ बिट मोर टेक्निकल, और जो कि डीप डिफेंसेस को अनलॉक करने के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं मेसन माउंट के साथ जाना चाहता हूँ। क्योंकि वुल्व्स भाई, देर गोना सिट बैक सीरियसली। दे डू यू थिंक दे हैव एनी फायर पावर कि वो आगे जाकर हम पे अटैक करेंगे? यूनाइटेड को तो मिडफील्डर चाहिए चाहिए। अब एक और ऑडिशन है एक प्लेयर का, जाओ गोमेस का, जिसको हम देखेंगे, जो कि नंबर 6 यूनाइटेड से लिंक किया जा रहा है। इट्स पेनफुल मेरे भाई, इट्स पेनफुल। क्लियरली वी आर मिसिंग शशको। अब तुम लोग जितना भी बोलो कि शशको ने तो 2 गोल स्कोर किए हैं, वो अलग डिबेट है, सही है। व्हाट यू वांट फ्रॉम अ स्ट्राइकर कि वो रन्स बनाए? बिकॉज जब आप रन्स बनाते हो ना मेरे भाई, तो दूसरे प्लेयर्स के लिए स्पेस ओपन होता है, आप डिफेंडर को उसकी प्लेस से दूसरी जगह ले जाते हो, गैप्स क्रिएट होते हैं। ये लोगों को बात समझ नहीं आती, वो सिर्फ गोल्स पे जज करने हैं शशको को। शशको जब रन्स बना रहा था, यूनाइटेड वर प्लेइंग बेटर अटैकिंग वाइज,
अब शेशको नहीं है, उसको हम मिस कर रहे हैं। फिर एक और बड़ा पॉइंट था कि भाई यूनाइटेड की एकेडमी ग्रेजुएट के बारे में अगर हम बात कर लें, एरिक टेन हाग ने 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें एकेडमी ग्रेजुएट नहीं थी, और रूबेन अमोरीम ने 18 मैचेस ऐसे हो गए हैं जिसमें एक भी एकेडमी ग्रेजुएट को नहीं खिलाया मेरा भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमी के प्लेयर डालो और टीम बड़ी ही ज़बरदस्त खेलना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शैल एसी को डालो, लेकिन यू हैव टू टेक रिस्क यार। वेस्ट हैम के अगेंस्ट आपको शैल एसी को डेब्यू देना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ नॉट लुकिंग कि मुझे वर्ल्ड कप में जाना है। उसके दिमाग में वो नहीं है चीज़ कि मुझे वर्ल्ड कप के लिए खेलना है, और वो बड़ी कॉशियस तरीके से खेलेगा। एकेडमी ग्रेजुएट इज़ हंग्रियर देन द नॉर्मल प्लेयर, दे जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड परफॉर्म। पास्ट में मैंने एग्जांपल दी थी मकेडा की कि ऑल्दो ही कुड नॉट वर्क आउट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन जब आप ऐसे प्लेयर्स को उतारते हो तो उनका इम्पैक्ट क्लियरली नज़र आता है, आवाम भी खुश होती है। एंड देन इफ़ दे डू अ लिटिल बिट, कोई ट्रैक या कोई टेक ऑन उन्होंने कर लिया अच्छा, तो एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से द टीम एंड द फैन स्टार्ट टू बिलीव कि यहाँ पे यूनाइटेड कुछ ना कुछ गोल स्कोर कर सकती है या कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। अपोजिशन के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है, तो इसीलिए भाई आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। लेकिन मेनू की ऑन दी अदर हैंड मैं बात कर लूँ तो इट्स बीन अ सागा यार। मेरे को भी मेनू के साथ जो हो रहा है, आई एम नॉट हैप्पी। रूबेन अमोरीम को क्लियरली कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहीं भी, या इंटरव्यू दे या कुछ भी करे यार। ये इस टाइप का ट्रीटमेंट इज़ नॉट दैट गुड। मुझे लगता है मेनू जाएगा बिकॉज ही वांट टू प्ले वर्ल्ड कप। अब जो भी देखो, एक इसके ऊपर भी अलग आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग के ओ कोबी मेनू इज़ नॉट प्लेइंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मैनेजर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। क्या पता कोबी मेनू इज़ नॉट अप टू द लेवल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ इन दिस टीम, जो कि ट्रेनिंग में रूबेन अमोरीम को नहीं नज़र आ रहा। लेकिन बात यह है कि जो आपके पास है वो भी एब्सोल्युटली डॉग शिट ही खेल रहे हैं ना, तो उसको भी भाई थोड़े 20 25 30 मिनट दे दो आखिरी के, क्या हो जाएगा ऐसा यार। इतना कौन सा बवाल खड़ा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटिंग सीरियसली। ये फुल्स वाला गेम तो जीतना ही जीतना चाहिए यूनाइटेड को, फिर बोर्नमथ से खेलना है ना, उसके बाद तो हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। जेसन विल्कॉक्स ने सेलहर्स्ट पार्क के बाद जर्नलिस्ट को बुला के बोला है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड यूनाइटेड फैंस को मैं यही कहूँगा कि वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, वी हैव टू लोअर डाउन द एक्सपेक्टेशन। 2 3 ट्रांसफर विंडो देनी पड़ेगी। मैनेजर को चेंज करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। मैं तो एरिक टेन हाग को भी सैक नहीं करना चाहता था, मैं तो मैनेजर का साथ ही देता हूँ भाई आखिरी वक्त तक। मैं रूबेन अमोरीम को भी दूंगा। मुझे पता है बहुत सारे रूबेन अमोरीम के आउटर्स आ गए हैं और बोल रहे हैं ही इज़ नॉट द गाय, ही इज़ नॉट द गाय। मुझे भी बीच में ऐसी फीलिंग आई है कि ही इज़ नॉट द गाय, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे ना मेरे भाई। लेकिन मैनेजर चेंज करना, बार बार वही साइकिल रिपीट करना, या तो फिर आप भाई रूथलेस हो जाओ चेल्सी की तरह कि आप मैनेजर देखा 4 5 10 गेम नहीं चल रहा सैक, 15 मैचेस नहीं चल रहा सैक, जब तक आपका क्लिक ना करना शुरू हो। इस तरह नहीं कि आप पूरी पूरी ट्रांसफ़र विंडो लगाओ, पैसे खर्च करो, और इन दी एंड चीज़ें नहीं चल रही हैं, एंड देन यूर लाइक ओके अब तो हमें सैक करना पड़ेगा, अब तो हमारे लग गए, अब तो हमारा ट्रांसफ़र बजट भी लग गया। तो भाई या तो ये वाली स्ट्रैटेजी अपना लो कि आपको मैनेजर को स्टिक रहो 5 6 साल तक। तो ये मैं ये नहीं कह रहा आप ब्लाइंडली रहो। अगर बहुत ज़्यादा ही अगर हम वुल्फ से जाके 4-0 हार जाते हैं तो फिर तो रूबेन अमोरीम सैक होगा मेरे भाई, फिर कोई चांस नहीं बनता। बट हाँ, आपको फिर आपको देना पड़ेगा टाइम, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इस टाइप के वही ना रिजल्ट आएंगे तो यू विल हैव टू सैक द मैनेजर। बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मेरे भाई। तो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं पसंद आई तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अनसब्सक्राइब।